हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम एक बार फिर से। आज हम लोग सीख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप लोगों को तो पता ही है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रही हूँ चैप्टर वाइज। मैंने आप लोगों को पहले चैप्टर कराया है रेशन प्रपोर्शन। आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओस के लिए अलग अलग सेशन लाई थी मैं, क्योंकि रेशन प्रपोर्शन में एजेस पार्टनरशिप भी मैंने आपको करा दिया, मिल्क एंड वाटर वाले क्वेश्चंस भी करा दिए। उससे पहले मैंने आप लोगों को परसेंटेज चैप्टर कराया है, मतलब परसेंटेज के आरआरबी पीओ क्लर्क के जितने भी मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिले वो मैंने आपको कराए हैं। आज मैं आप लोगों को एक बार फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ और चैप्टर ले रही हूँ टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम। जी हाँ, आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ के जितने भी क्वेश्चंस मेरे को मिले टाइम एंड वर्क पाइप्स एंड सिस्टम के, वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगी ताकि आपको लेवल और पैटर्न समझ में आए। ये पूरी जो क्लास है ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होने वाली है जो आरआरबी क्लर्क पीओ 2025 की तैयारी कर रहे हैं। तो हो जाइए तैयार, हो जाओ रेडी क्वेश्चंस करने के लिए। प्रीवियस ईयर एग्जाम का लेवल पैटर्न सब पता चलता है प्रीवियस ईयर से, तो तुम लोगों को पता ही है। ठीक है, आ जाओ। तो पहले तो जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगी उसको करने के लिए मैं आप लोगों को टाइम दूंगी थोड़ा सा। आप पहले स्टेटमेंट को पढ़िए फटाफट और फिर अपना माइंड चलाइए कि आपको किस तरीके से सोचोगे एग्जाम में कैसे करना है, और फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, आरआरबी पीओ 2024 ईयर और पेपर भी मेंशन्ड है यहां पर, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आ जाए। ठीक है, तो जूम कर दिया है, क्वेश्चन आप लोगों को क्लियरली विजिबल होगा और आप कर भी पाओगे। मेरे को 100% पता है आप लोग कर लोगे। प्रीवियस ईयर करके दिखाइए, ये आरआरबी पीओ का क्वेश्चन है, फास्ट। ये तो पहले ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है भाई। हम्म, चलो 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 चलो, इसको सोल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोला है A and B can complete a piece of work in 56 days and 42 days while C can destroy the work in 32 days. C उस काम को 32 दिनों में डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, इफ ए एंड बी स्टार्टेड डूइंग वर्क टुगेदर, अगर ए और बी मिल करके काम करना शुरू करते हैं, एंड आफ्टर 20 डेज और 20 दिनों के बाद सी ज्वाइन कर लेता है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द होल वर्क। पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। जो जो लिखा हुआ है पहली लाइन में दूसरी लाइन में उसी के हिसाब से हम लोग चलते जाते हैं। ठीक है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, ए किसी काम को 56 दिन में पूरा करता है। ठीक है, बी किसी काम को 42 डेज में पूरा करता है। ठीक है, एंड सी कैन डिस्ट्रॉय, और सी किसी काम को 32 दिनों में डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, 56 दिन में पूरा करता है, 42 दिनों में पूरा करता है, 32 दिनों में डिस्ट्रॉय कर देता है। एलसीएम ले लेते हैं, टोटल काम हम लोग हमेशा इनका एलसीएम मानते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं इनका। अगर एलसीएम लेंगे तो 7 से 8 पर, 7 से 6 पर और 32 एज इट इज। 8 से नजर आ रहा है 6, 8 से 4 पर, 2 से नजर आ रहा है 2 से 3 पर, 2 पर, 3 दूनी 6 दूनी 12, 96 96 इंटू 7, ये टोटल वर्क मैंने मान लिया। ठीक है,
टोटल वर्क मैंने मान लिया 96 इंटू 7। अब देखो, अगर एक 56 दिनों में इतना काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? एफिशिएंसी हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं, तो 96 इंटू 7 के बाय में 56 आएगा, 7 से 56 जाएगा 8 पर, 8 से 96 जाएगा 12 पर, तो एक दिन का काम 12। इसके बाय में 42 जाएगा, 7 6 42, 6 से 1 पर, 6 से 6 पर 16, और 32 से 3 पर यह आ जाएगा माइनस का 21 काम करेगा। ये एक दिन में 12 काम करेगा, ये एक दिन में 16 काम करेगा, और ये एक दिन में 21 जो है वो बिगाड़ देगा। माइनस का मतलब है कि वो खत्म करेगा उस काम को, ठीक है। चलो, इफ ए एंड बी स्टार्टेड डूइंग वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 20 डेज, 20 दिनों तक तो ए और बी ने काम किया। तो पहले देख लो ए और बी कितना काम कर रहे हैं एक दिन में। ए और बी कितना काम कर रहे हैं? 28, और इन्होंने 20 दिन तक काम किया, तो 20 दिनों में कितना काम कर दिया होगा ए और बी ने? 560, ठीक है, 20 दिनों तक। तो देखो कितना है, 7 इंटू 6 42, 4 63 और 4 672, ये टोटल वर्क है, ठीक है। इसमें से 560 जो काम है वो कर दिया ए और बी ने, कितना बचा? बाकी 112 बचा, ठीक है। ए और बी ने कर दिया आफ्टर 20 डेज, 20 दिनों के बाद सी आ गया। अच्छा, 20 दिनों के बाद सी आ गया, मतलब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो 28 माइनस 21 कितना काम करेंगे? 7 काम करेंगे, ठीक है। तो 112 काम को कितने समय में फिनिश करेंगे? 112 बाय में 7, 7 से 1 पर 7, 4 16 पर, तो जो बाकी काम है वो 16 दिन में फिनिश हो जाएगा जब सी के साथ मिलकर काम करेंगे। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय देन टू कंप्लीट द होल वर्क, पूरा काम कंप्लीट होने में। तो 20 दिन तो ए और बी ने काम किया, उसके बाद जब सी इनके साथ मिल गया तो 16 दिन और लगे, तो पूरा काम कंप्लीट करने में कितने दिन लग गए? 36 डेज। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का 36 दिन आएगा। तो जितने भी स्टूडेंट का आंसर डी ऑप्शन आ रहा है 36 डेज आ रहा है, वो बिल्कुल सही जा रहा है, उन लोगों ने बिल्कुल करेक्ट किया है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आरआरबी पीओ में, थोड़ा सा तो है आरआरबी क्लर्क से थोड़ा सा ज्यादा तो लेवल ऑफ कोर्स आएगा ही आएगा, बट इस तरीके के क्वेश्चन आपको 2025 में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आरआरबी पीओ 2024 अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इस क्वेश्चन को करके दिखाइए फास्ट स्पीड में। अब देखो टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है पाइप्स एंड सिस्टम। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखो, आई थिंक ये सेम शिफ्ट के है। टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, शिफ्ट पे पाइप्स एंड सिस्टम का भी मिलेगा। मतलब 40 क्वेश्चन आने हैं ना जो आपको 20 मिनट में करने हैं, तो उसमें टाइम एंड वर्क पाइप्स एंड सिस्टम दोनों का क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है। 3 पाइप्स एबीसी कैन फिल अ सिस्टम इन 20 मिनट, 30 मिनट एंड 40 मिनट, तीनों भरने वाले पाइप हैं। इफ दीज पाइप्स आर ओपन ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 मिनट बट बिगिनिंग विथ पाइप ए, ऑल्टरनेटिवली इनको ओपन किया जाएगा 1 मिनट के लिए, लेकिन पाइप ए जो है वो इसकी शुरुआत कर रहा है। देन इन व्हाट टाइम विल द सिस्टम बी फुल, तो आपको बोला टैंक कितने समय में फुल हो जाएगा। चलो तो देखते हैं एक बार। पाइप ए 20 मिनट में टैंक भरता है, और जो पाइप बी है वो 30 मिनट में टैंक भरता है, और पाइप सी जो है वो 40 मिनट में टैंक भरता है, ठीक है। पाइप ए 20 मिनट में, पाइप बी 30 मिनट में, पाइप सी 40 मिनट में टैंक भरता है। तो टोटल कैपेसिटी हम लोग मान लेते हैं टैंक की 60 लीटर है। 60 20 30 40 का एलसीएम 60 नहीं होगा 60 नहीं होगा, 120 होगा,
टोटल हम लोग जो कैपेसिटी है वो 120, एक ऐसा नंबर जो 20 पर भी कटे, 30 पर भी कटे, 40 पर भी कटे, वो नंबर 120 है। ठीक है, तो 20 मिनट में 120, तो 1 मिनट में 6, 30 मिनट में 120, 1 मिनट में 4, 40 मिनट में 120, 1 मिनट में 3। तो आपको बोला है ओपन ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 मिनट बट बिगिनिंग विद पाइप ए। पाइप ए शुरुआत कर रहा है, तो अगर पाइप ए शुरुआत कर रहा है तो फिर पाइप बी और फिर पाइप सी। ये काम करेगा 6, ये काम करेगा 4 और ये काम करेगा 3। ठीक है, तो कितना काम हो जाएगा? 6 और 4 10 और 3 13, एक पेयर में 13 यूनिट काम हो जाएगा, एक पेयर में 13 यूनिट। तो आप देखो, आपको बोला है ऑल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं। अच्छा देखो, मेरे को 120 काम करवाना है और एक पेयर में 13 यूनिट काम हो रहा है, तो कितने पेयर बनाऊं? तो आप बोलोगे 7 पेयर में 91 काम होगा, 8 पेयर, 9 पेयर, 9 पेयर बनाते हैं, 13 नहीं में 117 काम हो जाएगा 9 पेयर में, है ना? तो एक पेयर में 13 काम और 9 पेयर में 117। कितना बचेगा बाकी? 120 में से 117 हो जाएगा तो बाकी 3 बचेगा। ठीक है, अब देखो ये पूरे पूरे 9 पेयर बन जाएंगे, 9 पेयर 9 पेयर बन गए, 9 पूरे पूरे पेयर बनेंगे, देन किसकी टर्न आएगी? एक ही टर्न आएगी। एक मिनट में कितना करता है? 6। कराना कितना है? कराना है 3, तो हाफ मिनट लगेगा, एक को हाफ मिनट और लगेगा। ठीक है, आप देखो टोटल इतना टाइम हो गया, लेकिन ये ध्यान रखना कि 13 पेयर है, एक पेयर में 3 मिनट, 13 पेयर में 39 मिनट, और ये हाफ मिनट अलग से। देखो जरा इस तरीके का कुछ है क्या? इस तरीके का कुछ आंसर है? कुछ आंसर आ रहा है इस तरीके का? आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई? हम लोगों का आंसर आना चाहिए। वैसे तो नन ऑफ दीज भी हमें आ रहा है नजर। लेट मी चेक। 20 से 6 पर, 4 पर और 3 पर, 6 और 4 10 और 3 13, एक पेयर में 13 काम हो रहा है, तो 9 पेयर में 117, तो बाकी बचा 3। एक ही बारी आएगी 3/6, 1/2 मिनट लेगा, हाफ मिनट लेगा ना। एक मिनट में 6 करता है तो हाफ मिनट में पूरा 3 काम कर देगा। तो 13 इंटू 3 39 मिनट, प्लस में हाफ मिनट अलग से 39.5 मिनट लगेंगे इस काम को कंप्लीट होने में। 78 + 1 79/2, इधर तो मुझे नजर नहीं आ रहा, इधर भी मुझे टोटल बाय में 2 नहीं आ रहा नजर यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नजर नहीं आ रहा। मेरे को तो इसका आंसर नन ऑफ दीज नजर आ रहा है। आप बताओ एक बार क्या आ रहा है? एग्जैक्टली यही आंसर आ रहा है अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन अभी मेरे सामने मौजूद है, उसके अकॉर्डिंग तो आंसर ये आ रहा है। मतलब 39 मिनट और हाफ मिनट अलग से, 39.5 मिनट आंसर बन रहा है, राइट? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 79/2 मिनट बन रहा है। 39 इंटू 2 78, 78 + 1 79/2 मिनट बन रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होप आपको क्लियर हो गया हो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट को, अरे ये तो ऑल्टरनेटिवली का मुझे लग रहा है कि ऑल्टरनेटिवली ज्यादा पूछे गए आपसे। ये देखो अगेन ऑल्टरनेटिवली पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। चलो इस क्वेश्चन को मेरे को करके दिखाओ सब लोग। ये भी आरआरबी पीओ 2024 का क्वेश्चन है। नन ऑफ दीज भी होता है, उसको भी उतनी ही प्रायोरिटी देनी चाहिए जितनी बाकी के ऑप्शंस को देते हैं हम लोग। ठीक है, चलो करो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने, फटाफट से करके दिखाओ इसे।
चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड एवरी स्टूडेंट। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मुझे, जल्दी बताएंगे। टू पाइप्स एक्स एंड वाई कैन फिल अ टैंक इन 10 and 20 आर। ये तो तुम लोग कर सकते हो, तो दो ही पाइप पर है, बल्कि पिछले वाला तो 3 पर था। एक्स और वाई फिल अ टैंक इन 10 hours and 20 hours रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 10 hours and 20 hours if they are turned on alternatively for 1 hour each। तो टोटल हो गया 20, ये 2 और ये 1। ऑल्टरनेटिवली खोला, ऑल्टरनेट का मतलब होता है पहले एक्स करेगा फिर वाई, और स्टार्टिंग विद एक्स हो रही है तो पहले एक्स ही करेगा फिर वाई, फिर एक्स फिर वाई, इस तरीके से। तो ये काम करेगा 2 और ये काम करेगा 1, फिर ये काम करेगा 2। एक पेयर बना लेते हैं, बार बार 2 1 2 1 2 1 2 1 लिखना पड़ेगा ना, इसलिए एक पेयर बना देते हैं। एक पेयर में कितना काम होगा? 3। ठीक है, एक पेयर में 3 काम होगा, आपको 20 काम करवाना है। एक पेयर में 3 काम हो रहा है तो 6 पेयर बनाएंगे, 6 पेयर में 18 काम होगा, बाकी 2 बचेगा। एक्स की बारी आएगी, 1 घंटे में 2 करता है तो 1 आवर में ये कर देगा, टोटल इतना टाइम लगेगा। अब 1 पेयर में आप देख लो आर, पहले आर में एक्स काम कर रहा है, दूसरे आर में वाई काम कर रहा है। एक पेयर में 2 आर है, एक पेयर में 2 घंटे है, तो 6 पेयर में 12 घंटे होंगे, और प्लस में 1 आवर अलग से, तो 13 आवर्स में काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, कितने समय में काम फिनिश हो जाएगा? 13 आवर्स। व्हाट इज द टाइम टेकन टू फिल द टैंक? ये क्या हो रहा है, क्या नजर नहीं आ रहा हम लोगों को? बोलो, एक्स एंड वाई तो है 10 and 20, 22 and 1, 3 6 पेयर बनाया हम लोगों ने। एक पेयर में 3, 6 पेयर में 18, बाकी बचा 2 एक्स, 1 आवर में काम कर देगा। 6 into 2 12 + 1 13 आवर इज अवर राइट आंसर। कितने लोगों का 13 आवर आ रहा है? ऑप्शन में गड़बड़ी है, राइट आंसर 13 आवर होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। राइट आंसर इसका 13 आवर आएगा। ये ऑप्शन सही नहीं लिखे हुए हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। राइट आंसर इज 13 13 13 आर। चलिए जी, आ जाइए। इसमें कोई भी पाइप खाली करने वाला नहीं है। अगर खाली करने वाला पाइप होता तो हम लोग अलग तरीके से सोचते हैं। अगर खाली करने वाला नहीं है पाइप, तो हम लोग बिल्कुल सिंपल जैसे टाइम एंड वर्क के ऑल्टरनेटिवली का क्वेश्चन करते हैं, वैसे हम लोग तब ये सोचते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आप लोगों को सोचना, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने अगेन अगेन अगेन, ये देखो आरआरबी पीओ प्री 2023। ऑप्शंस पर मत जाना, बहुत बार ऑप्शंस ऐसा होता है कि गलत लिख दिए कंटेंट मेकर ने। ठीक है, तो और क्वेश्चन में भी कई बार ऐसा होता है टाइप गलत हो जाता है, तो वो मत आप लोग सोचना, आप कॉन्सेप्ट पर जाओ। आपका कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। चलो करो, इस क्वेश्चन को करो, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सोल्व करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 था आपके सामने, करिए जरा ऐसे सोल्व। अच्छा, यहाँ पर ना 15 आवर्स है, 10 गलती से लिखा गया है, टाइप ये 10 गलती से हुआ है। राइट मतलब राइट जो लिखा हुआ है ना वो 15 लिखा हुआ है, उस हिसाब से फिर इस ऑप्शन में से कुछ आंसर आएगा। मैं अभी जस्ट चेक कर रही थी, 15 आ रहा है यहाँ पर। कोई बात नहीं, हम लोगों ने 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लिया। कॉन्सेप्ट मैं आपको बोल रही थी, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग तो आंसर 13 ही बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने से करके दिखाइए।
चलो, ये हुआ है किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन, आरआरबी पीओ प्री 2023 का ये क्वेश्चन है। अच्छा, एक और चीज मेरे को लग रहा है हम लोगों ने ना ये ऑल्टरनेटिवली में भी कुछ सही नहीं लिखा। ही मैंने 39 कहाँ से लिख दिया, ये तो गड़बड़ हो गई। सब सही लिखा है हम लोगों ने, पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने सही किया। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप भी समझ जाओगे। नो पेयर बने ना, एक पेयर में 3 मिनट है ना, एक पेयर में 3 मिनट है ना। मैंने 13 तिया 39 क्यों लिखा, 13 पेयर कहाँ बने हैं? अरे यार, ये तुम लोग भी नहीं बताते ना मैम, आप गलती से यहाँ पर 13 लिख रहे हो। ये देखो, पेयर तो हम लोगों ने 9 बनाया ना, एक पेयर में 13 काम हो रहा है, 9 पेयर बने हैं। तो एक पेयर में काम हो रहा है कितना, 13, तो 9 पेयर में काम हुआ 13 नहीं में 117। तो एक पेयर में 3 मिनट है, तो 9 पेयर में 27 मिनट प्लस में 1/2 मिनट अलग से, तो 27 दूनी 54 और 1 55/2 मिनट, फिर आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो जो भी गलत मैं लिख देती हूँ कभी कभी गलती से, वो तुम लोग बता दिया करो। चलो आगे आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं। साहिल, निखिल एंड अखिल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। अच्छा, साहिल, निखिल और अखिल अगर मिल जाते हैं, साहिल, निखिल और अखिल अगर मिल जाते हैं तो वो 10 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। साहिल अकेला 20 दिन लेता है काम को कंप्लीट करने में, साहिल अकेला 20 दिन लेता है काम को कंप्लीट करने में। वाइल निखिल 5 मोर डेज लेता है, निखिल 5 मोर डेज लेता है साहिल से, मतलब निखिल 25 दिन लेता है साहिल से काम को फिनिश करने के लिए। ठीक है, तो टोटल काम क्या मानोगे आप, 10, 20 और 25 का एलसीएम, तो टोटल काम 100 मानते हैं, तो इधर 10 हो जाएगा, 20 से 5 पर और ये 4 पर। ये काम करेगा एक दिन में 5, और ये काम करेगा 4, और 5 और 4 9, और ये काम करेगा अखिल 1। ठीक है, देवर पेड ₹60,000 फॉर इट, उनको इसके लिए 60,000 रुपए दिया जाएगा। ठीक है, देन व्हाट इज द शेयर ऑफ अखिल इन द अर्निंग, तो अखिल का शेयर आपको बताना है। 60,000 रुपए उनको दिया जाएगा, तो आप देख लो किस रेशो में, जो जितना काम करेगा वो उतना पैसा लेगा। साहिल, निखिल और अखिल, साहिल की एफिशिएंसी 5, निखिल की एफिशिएंसी 4, अखिल की एफिशिएंसी 1, इस रेशो में पैसा डिवाइड होगा। 60,000 रुपए है, अखिल का शेयर बताना है, इसकी वैल्यू 5 और 4 9 और 1 10 की वैल्यू 60,000, 1 की वैल्यू 6,000। आपको अखिल का बताना है, तो अखिल कितने लेगा, 6,000 रुपए लेगा। 6,000 रुपीज इज आवर आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ई ऑप्शन, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम एंड वर्क में एक तो पार्सन सिस्टम आता है और एक वर्क एंड वेजेस आता है। ये वर्क एंड वेजेस का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ठीक है, और ये देख लो आप, पीओ प्री 2023 में आया हुआ, तो कुछ ज्यादा खास है नहीं यहाँ पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। हाँ चलो, बनाओ इस क्वेश्चन को बनाओ। एक जब हम लोग टाइम एंड वर्क में आप लोगों को पढ़ाती हूं, तो मैं आपको बताती हूं M1D1H1 बाय W1 इज इक्वल टू M2D2H2 बाय W2, ये मैं आप लोगों को बताती हूं। चलो इस क्वेश्चन को करें क्या सोल्व हम लोग, बोलो। चलो देखो, 24 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 50 डेज, 24 औरतें
किसी काम को 50 दिन में कंप्लीट करती हैं, while 48 women have started the work, अच्छा 4x days। अच्छा देखो एक बार, देखो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्वेश्चन करना पड़ता है ना, पहले एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। 24 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 50 डेज, 24 औरतें किसी काम को 50 दिन में कंप्लीट करती हैं। 48 वुमेन हैव स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर एक्स डेज, 48 औरतों ने काम शुरू किया, एक्स दिन तक काम किया। आफ्टर दैट उसके बाद और 24 मोर वुमेन जॉइन देम, और 24 औरतें आ गई एंड कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज, तो जो बचा हुआ काम था वो उन्होंने 10 दिनों में कंप्लीट किया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। देखो 48 औरतों ने काम शुरू किया, उन्होंने एक्स दिन काम किया, तो मान लेते हैं एफिशिएंसी, एक औरत एक दिन में एक काम करती है। 48 औरतें एक दिन में कितना काम करेंगी, 48, और एक्स दिनों में कितना काम कर देंगी, 48x। 24 औरतें और आ गई, 48 पहले थी, 24 औरतें और आ गई, 62 हो गई वुमेन, ज्वाइन देम। 62 वुमेन हो गई, 8 और 4 12, 6 और 1 7, 6 और 1 7 72 औरतें हो गई भाई, 72 वुमेन हो गई। और एक औरत एक दिन में एक काम करती है, तो 72 औरतें एक दिन में 72 काम करेंगी, 10 दिन में उन्होंने काम फिनिश कर दिया, और टोटल काम कितना है 24 × 50। ठीक है, तो अगर आप देखोगे 48x इज इक्वल टू 24 5 1200, और में से 720 अगर आप माइनस कर दे तो 0 8 और 4, तो 48x इज इक्वल टू 480, x की वैल्यू कितनी 10। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इज 10, ए ऑप्शन इज आवर आंसर। आरआरबी पीओपी 2023 का क्वेश्चन है। लैंग्वेज पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को फिर सॉल्यूशन सोचना पड़ता है कि हम लोग किस तरीके से करें। ब्रेनीपीडिया स्किल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाहते हो ना तो इस क्लास को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन पाइप्स एंड सिस्टम का, क्वेश्चन नंबर 7 था आपके सामने। ये आई थिंक ये भी आरआरबी, थोड़ा सा जो बड़ी स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है ना, वो अंदाजा ही लग जाता है कि ये आरआरबी पीओ का ही क्वेश्चन होगा, और बिल्कुल एक एक दो दो लाइन की जो स्टेटमेंट आती है वो आरआरबी क्लर्क के एग्जाम्स में आप लोग देखोगे। ठीक है, पढ़ लिया सब लोगों ने, इस वाले क्वेश्चन को पढ़ लिया क्या? बोलो जरा, बोलो बोलो बोलो। चलो आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। पाइप ए अलोन फिल द टैंक इन, ये तो तुम लोगों से होना चाहिए भाई, सब लोगों को अपनी कॉपी में करना चाहिए ये क्वेश्चन। पाइप ए अलोन फिल द टैंक इन 24 आवर्स एंड एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो 5:3। अच्छा, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है बच्चों आपको 5:3। ठीक है, पाइप ए अलोन फिल द टैंक इन 24 आवर, ए अकेला टैंक को 24 आवर्स में भरता है। ठीक है,
एफिशिएंसी ऑफ पाइप ए एंड बी दे दिया, ठीक है। पाइप ए एंड बी आर ओपन टुगेदर एंड एट द एंड ऑफ ईच आर 1/4 ऑफ द वाटर एडेड बाय ए एंड बी टुगेदर इन अ आर इज लीक्ड फ्रॉम अ टैंक। इन हाउ मेनी आवर्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक कंप्लीटली। अच्छा देखो, आपको ए का तो टाइम दिया है ना, ए अकेला 24 घंटे में भरता है, बाकी चीजें बाद में सोचेंगे, पहले इतना देख लो। ए टैंक को 24 घंटे में भरता है, एफिशिएंसी का रेशो ये है, तो टाइम का रेशो 3:5 होगा। अगर ए 24 घंटे में भरता है मतलब 3 की वैल्यू 24, तो 5 की वैल्यू कितनी 40। तो अगर ए किसी काम को 24 दिन में करता है तो बी उस काम को 40 दिन में करेगा। तो ए अगर किसी काम को 24 घंटे में करता है तो बी उस काम को 40 आवर्स में करेगा। 40 आवर्स, क्योंकि डेज नहीं है, आवर्स ही है। ए उस काम को 24 घंटे में, बी उस काम को 40 घंटे में करता है, ठीक है। आगे बोला है ए और बी को ओपन टुगेदर। पहले आप देखो, इनका एलसीएम मैं ले लेती हूँ 120, 24 से 5 पर, और ये आ जाएगा एफिशिएंसी, मैंने इनके लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। इफ पाइप्स ए एंड बी आर ओपन टुगेदर, ए और बी को इकट्ठा खोला गया। देखो, अगर ए और बी को इकट्ठा खोला जाएगा तो 1 घंटे में 8 यूनिट टैंक को भरने का काम करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ ईच आर, 1 घंटे के बाद 1/4 ऑफ द वाटर एडेड बाय ए एंड बी इन आर इज लीक्ड। कह रहा है कि 1 घंटे के बाद 1/4 ऑफ द वाटर एडेड बाय A and B together is leaked. Then in how many hours are required to fill the tank completely? A और B भरते हैं 8, जितना भरते हैं ना 1 घंटे में, उसका 1/4 खाली हो जाता है 1 घंटे में। पढ़ो दोबारा से। So if pipe A and B are open together and at the end of each hour, 1 घंटे के एंड में 1/4 ऑफ द वाटर एडेड बाय ए एंड बी टुगेदर इन आर इज लीक्ड, लीक हो जाता है। जितना भरा है उसका 1/4 मतलब 2 लीक हो जाता है, 2 लीटर लीक हो जाता है, मतलब 8 में से 2 लीटर लीक हो जाता है। तो कितना भरता है 6 लीटर भरा जाता है 1 घंटे में। हाउ मेनी आवर्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक कंप्लीटली? 120 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा? 120/6 कितना समय लगेगा? 20 आवर्स, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए 20 आवर्स, ए ऑप्शन। रीजनिंग, कॉमन सेंस आप लोगों को यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। आगे आ जाइए, देखो ये तो लैंग्वेज मैं आपको बता रही थी ना, लैंग्वेज से पता चल जाएगा। ये पता चल रहा है आरआरबी क्लर्क का क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आरआरबी क्लर्क। 2024 का क्वेश्चन है ये आप लोगों के सामने। बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाइए आप लोग फटाफट से, वेरी गुड। M1 D1 H1 is equal to M2 D2 H2. Very easy question. पढ़िए जरा। A bull can plow a field in 5 days and a buffalo can plow the same field in 10 days. How many days will it take for 3 bulls and 2 buffaloes to plow the field together? A bull can plow a field in 5 days. Bull can plow a field in 5 days. Buffalo can plow the same field in 10 days. 3 bulls and 2 buffaloes कितने टाइम में फील्ड को प्लो करेंगे, ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखो 5 से 1 कट जाएगा 2, तो बुल और बफेलो की एफिशिएंसी पता चल गई 2:1। अगर बुल एक दिन में 2 काम करता है तो बफेलो एक दिन में 1 काम करेगा। टोटल काम निकाल लो। बुल एक दिन में 2 काम करता है और बुल पूरा फील्ड प्लो 5 दिन में कर देता है। एक दिन में 2 तो 5 दिन में कितना 10, तो ये 10 पूरा काम हो जाएगा टोटल वर्क।
और आपसे पूछा है कि ये जो टोटल वर्क है ये 3 बुल्स एंड 2 बफेलोज कितने टाइम में कर पाएंगे। एक बुल एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 बुल कितना करेंगे 6, और 2 बफेलोज कितना करेंगे 2, कितना काम होगा 8, तो 10/8 1.25 डेज है ना, डेज आ जाएगा। ये पूरा काम कितने समय में होगा 1.25 डेज। अब ये आप लोगों का क्वेश्चन हो जाना चाहिए, देखो ये हो जाना चाहिए था M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के बेसिस पर भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आरआरबी क्लर्क 2023 का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है भाई, ठीक है। तो ध्यान से इसे बनाएंगे, पूरा टाइम आप लोगों के पास है। पर अब मैं चाहती हूँ इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद आप लोग एटलीस्ट इस वाले क्वेश्चन को तो बिल्कुल करेक्ट बनाओ, ठीक है। करके दिखाइए जल्दी से फास्ट। नेक्स्ट चैप्टर नाम है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट लूंगी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क 2024 23 22 के मेरे को जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे ना शिफ्ट्स के, वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी कल, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। चलो पढ़े इस क्वेश्चन को हम लोग, चलो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है ए टेक्स 10 days मोर देन बी, ए बी से 10 दिन ज्यादा लेता है, वाइल बी कंप्लीट्स द वर्क इन 20 days, बी उस काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है। अच्छा, अगर बी 20 दिन में कंप्लीट करता है तो ए उससे 10 दिन ज्यादा लेता है, तो ए 30 days लेता है, 30 दिन, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए वो काम करते हैं, ड्यूरिंग विच 5/12 पार्ट ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। अच्छा पहले देख लो एक बार, 30 एंड 20 तो 60, और 30 से 2 पर और 20 से 3 पर, जब वो दोनों काम करते हैं तो 5/12 पार्ट ऑफ वर्क, 60 का 5/12 कितना होगा, 60 का 5/12, 60 का 5/12 हुआ 12 हुआ 25, काम कंप्लीट हो जाता है ना। 5/12 यानी कि 60 में 25 काम दोनों ने मिलके कंप्लीट कर दिया, बाकी कितना बचा 35, ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद बी काम छोड़कर चला जाता है एंड ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो 35/2 तो कितना आ जाएगा 17.5 डेज में ए कंप्लीट करता है बचा हुआ काम, ठीक है। फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, 17.5 डेज लगे ए को, और दोनों ने मिलकर काम किया था, मिलकर कितना काम किया था 25, एक दिन में 5 काम करते हैं, 25 काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लगे होंगे 5 दिन, तो कुल मिलाकर काम कितने दिनों में फिनिश हुआ होगा 22.5 डेज में फिनिश हुआ होगा। कुल मिलाकर काम 22.5 डेज में फिनिश हुआ होगा, यानी कि 4th ऑप्शन हमारा आंसर रहा होगा, सही है। चलो आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये भी देखो आरआरबी क्लर्क 2023 का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसे करके दिखाइए, चलिए फास्ट।
आरआरबी क्लर्क 2023, अभी ये तो तुम लोगों से होना चाहिए। क्लर्क 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लर्क के क्वेश्चन तो मेरे को लग रहा है कि तुम लोगों को बहुत 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 ज्यादा आसान ही लग रहे हैं। पक्का तुम लोगों को आसान लग रहे हैं क्लर्क के क्वेश्चन। निया कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। चलो इसका आंसर मैच करो। आप लोगों का यही आ रहा है क्या? निया किसी काम को 10 डेज में करते हैं। निया और क्रिया टुगेदर, निया और क्रिया मिल करके कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज, 6 डेज में करते हैं। अच्छा, और एक रिया है, ठीक है, तो इसको बाद में देखेंगे रिया को, पहले इनको देख लो। 30 टोटल, 3 और 5, तो अगर ये 3 तो क्रिया 2। रिया इज 20% मोर एफिशिएंट देन क्रिया। अच्छा, क्रिया एक दिन में 2 काम करती है, क्रिया एक दिन में 2 काम करती है। रिया इससे 20% मोर एफिशिएंट है। 20% का मतलब 1/5 मोर एफिशिएंट, तो कितना काम हो जाएगा रिया का? 12/5। तो रिया कितना काम करती है? 12/5। देन इन हाउ मेनी डेज, तो कितने दिनों में रिया कंप्लीट वर्क व्हेन वर्किंग अलोन। रिया काम को कितने समय में कंप्लीट कर देगी? 30 काम को, तो 30 बाय में 12, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करो, ये कट रहा है 2 से 6 पर, 2 से 15, ये तो 15, 5 75 बाय में 6, 6 से 1 पर 6, 15, 6 दूनी 12, 30, 6 5 30, 12.5 डेज में। राइट आंसर इसका क्या आएगा? 12.5 डेज। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 12.5 डेज। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 था आप लोगों का। और एक क्वेश्चन तो मेरे को लगा कि अगर बचा हुआ होगा तो आप लोगों को होमवर्क दूंगी, नहीं है। ये मैंने आप लोगों को लेवल पैटर्न दिखाने की कोशिश किया है आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ 2023 2024 के क्वेश्चंस का। कल मैं आप लोगों को सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आरआरबी पीओ 2025 के लिए, मतलब आपको बता देंगे कि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं एग्जाम्स में। जरूर जुड़िएगा मेरे साथ कल ओनली ऑन ब्रेनीपीडिया स्किल पर। ठीक है, आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं। होप आपको क्लियर हुआ हो, आपको समझ में आया हो। थैंक यू, बाय बाय।